Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने के साथ हुआ संपन्न। छठ व्रतियों ने छठी मैया से सुख शांति की कामना। वासंतिक नवरात्र की सप्तमी तिथि को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की हुई पूजा। मां के दर्शन के लिए पूजा पंडाल में उमड़ा जनसैलाब। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और स्वच्छ मतदान को लेकर गठित टीमों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और शहर के बस स्टैंड रोड में टमाटर लोड पिकअप वैन ने मारी पलटी, टमाटर लूटने की मची होड़। सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ गिरिडीह में उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर नदी तालाबों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का जुटान हुआ और सभी ने भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दिया। खासकर अर्घा घाट छठ घाट, शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, बरगंडा स्थित नया पुल, पुराना पुल स्थित छठ घाट, बुढ़वा आहट तालाब समेत जिले भर के अन्य कई छठ घाटों में हजारों हजार की संख्या में लोगों का जुटान हुआ। छठ पूजा के पारंपरिक गीतों के बीच भक्ति और आस्था पूरे तरह से उफान पर रही। सभी ने छठ मैया के जयकारों के साथ भावपूर्ण माहौल में इस पर्व को मनाया। इधर इस महापर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। विभिन्न छठ घाटों में पुलिस बल के जवान मुस्तैदी से डटे नजर आए। झुरु झुरु बहेला ई भोर के पावनवा, सुध भइल मन गंगा में कई के आसननवा। हाँ झुरु झुरु
करा तू मददिया रहिया निहारी तोहरी असरा के अखियाँ से अर्घ ले ले खड़ा बारी हो 3 दिन के भूखल दिवाई अरज तारे सूरज देवा कहाँ बानी हो 3 दिन के भूखल दिवाई अरज तारे सूरज देवा कहाँ बानी हो। वासंतिक नवरात्र के सप्तमी पूजा के साथ ही सोमवार को गिरिडीह के सभी पूजा पंडाल में स्थापित मां दुर्गे का पट खुल गया, जिसके बाद माता के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सप्तमी तिथि को मां कालरात्रि की पूजा पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूरे विधि विधान से की। मां शक्ति के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। सभी श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से मां की पूजा अर्चना की। शाम को भी पूजा पंडालों में मां की आरती के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आइए आपको भी लिए चलते हैं गिरिडीह के पूजा पंडालों की ओर, जहां बड़े ही भक्ति भाव से मां की पूजा अर्चना में भक्त जुटे हुए हैं। वहीं आकर्षक रूप से सजाए गए पूजा पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रही है। तेरे जगत के भक्तजनों पर भीड़ पड़ी है भारी, ताल बदल पर टूट पड़ी माँ कल के सिंह सवारी। तेरे
मोहनपुर के पास पुल निर्माण के दौरान पोल शिफ्टिंग में डीवीसी की लेट लतीफी को विधायक सुदीप कुमार सोनू ने गंभीरता से लिया। सोमवार को विधायक ने झामुमो जिला अध्यक्ष के साथ स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद आरसीडी के जेई को आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही पुल निर्माण कार्य के संवेदक और अधिकारियों को पुल निर्माण का कार्य 15 दिनों के डेडलाइन में पूरा करने का निर्देश दिया। विधायक ने उसके बाद डीवीसी के सब स्टेशन में जाकर स्टेशन इंचार्ज को पोल शिफ्टिंग का कार्य जल्द करने को कहा। विधायक ने कहा कि पोल शिफ्टिंग में डीवीसी लेट लतीफी करता है तो झामुमो उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 व गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवन प्रिय लगड़ा की अध्यक्षता में एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी, वीवीटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उक्त टीमों को उनके कार्य एवं दायित्वों से विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही से विजिल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ चुनाव संपन्न कराने के लिए हम कृत संकल्पित है। चुनाव कार्यों के सफल संचालन में आप लोगों की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उक्त टीमों के कार्य व दायित्वों की चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि कार्यशैली में तब्दीली लाकर सघन वाहन जांच चलाया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी टीम नकदी का अवैध आदान प्रदान, शराब वितरण या अन्य कोई संदेहास्पद वस्तुओं जैसे मतदाताओं का प्रलोभन देने के लिए प्रयोग में लाई जा रही हो, उसका पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। जांच की समस्त प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही सार्वजनिक स्थलों एवं व्यक्तिगत दीवारों पर राजनीतिक दलों से संबंधित पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन लगे झंडे का अनुमति पत्र का अवलोकन कर सत्यापन का निर्देश दिया है। बताया गया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड रोड में सोमवार की अहले सुबह एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ड्राइवर मामूली चोट से घायल है। बता दें कि अनियंत्रित हुए पिकअप वैन में टमाटर लोड था। घटना के बाद सड़क पर टमाटर बिखर गया। इस दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और टमाटर लूट कर चलते बने। मौके पर कोई बाल्टी लेकर तो कोई थैला या बर्तन लेकर, जिसको जैसे समझ आया टमाटर लूटने में मशगूल दिखे। इस दौरान टमाटर लूटने को लेकर होड़ सी मच गई और घटना के कुछ ही देर में आधा से ज्यादा टमाटर लूट लिए गए। घटना की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी लिया। वहीं घटना के बाद वाहन मालिक के द्वारा वाहन को मौके से हटवा लिया गया। घटना को लेकर घायल ड्राइवर ने बताया कि कोलकाता से टमाटर लेकर वो आ रहा था। टमाटर को उसे पटना पहुंचाना था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित हो गया। कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ता से। जाना कहाँ था? पटना। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को जिला कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इस जिले के प्रभारी शहजादा अनवर उपस्थित थे। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि कोडरमा गिरिडीह लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव में
इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। जिले के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार ने देश को बेरोजगारी, महंगाई में ढकेल दिया है। इसके खिलाफ लोकतंत्र में कोई आवाज उठाता है तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। बैठक में नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह, मंजू कुमारी, दुर्गा शर्मा, विमल सिंह, अशोक विश्वकर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। आज की इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कर रहे हैं और यहाँ तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता लेकिन काम अगर करता है बूथ स्तर पर खंड करने का। आज हमारे बीच इस बैठक में इस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष जनाब सायदान अनवर साहब, जो इस जिले के संगठन के प्रभारी भी हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो इस जिले के 2 लोकसभा जो पड़ते हैं, कोडरमा और गिरिडीह और गांडे का उपचुनाव, हमने कार्यकर्ताओं के हमारे प्रभारी महोदय और इस अध्यक्ष जी ने कहा है कि किस तरह से हम लोग काम करना है टीम वर्क के साथ, गठबंधन के साथियों के साथ। और आगामी 21 अप्रैल को जो प्रभात तारा रांची में हमारे गठबंधन के जो देश भर के जो हमारे नेता, लगभग 28 नेता उस रैली में वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उसकी तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों के साथ हमारी बैठक हुई है और पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग गठबंधन दल का पालन करेंगे। हम लोग जरा सही मलाल नहीं कि सीट कोडरमा कांग्रेस की थी या गिरिडीह कांग्रेस कभी हम लोग लड़ा करते थे, यहाँ भी हम लोग इच्छा थी। लेकिन हम लोग सभी कार्यकर्ता जब पार्टी ने और गठबंधन ने तय कर लिया कि हमारे उम्मीदवार चैनल से गिरिडीह लोकसभा से मथुरा होंगे, कोडरमा से हमारे माले के विधायक बगुदर से विनोद सिंह जी होंगे और गांडे के उपचुनाव में हमारी कल्पना सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, वो रहेंगी। तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस बैठक में एक फरमान हमारे कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया है कि अपनी ईमानदारी दिखाने गठबंधन के साथियों, चूँकि अंतिम चुनाव नहीं है, आगे भी कई चुनाव होते हैं, राजनीति का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता है, हमेशा एक कार्रवाई लगातार चलती रहती है जबकि आपके जीवन है। हम लोग उस सोच के साथ हम लोग ये काम करेंगे और निश्चित रूप से 4 जून का जो चुनाव का रिजल्ट जब घोषणा होगी, एक भाजपा को लगेगा कि 400 पार में क्या हो रहा है, उनको झटका इस गिरिडीह और कोडरमा लोकसभा से निश्चित रूप से मिलेगी। तो पूरा हम लोग को भरोसा भी है। आसन लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला गिरिडीह कांग्रेस कमेटी की आज फुल बॉडी की मीटिंग रखी गई, जिसमें हमारे गठबंधन के लोग भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज हम इस बात पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से जो हमारे गठबंधन इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं, उनकी जीत को कैसे सुनिश्चित करना है, कैसे हमको बूथ मैनेजमेंट करना है, कैसे हमको कोऑर्डिनेशन समन्वय हमको बनाना है। तो इन चीज़ों पर हमारी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गठबंधन जो है वो सिर्फ कागज़ों पर ही नहीं रहेगा, बल्कि इस गठबंधन को हम ज़मीन पर एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। बूथों से लेकर के पंचायत और प्रखंडों में भी जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, माले, राजद, ये सारे हम लोग एक साथ मिल करके किस प्रकार से हम लोग पूरी मजबूती के साथ बूथों में हमारे लोग रहें, इस पर हम लोगों ने रणनीति बनाने का काम किया है। और बाकी जो चुनाव अभियान है उसको हम लोग बेहतरीन समन्वय के साथ चलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ अभी 21 तारीख को, 21 अप्रैल को जो एक बड़ी कार्यक्रम आहूत की गई है प्रभात तारा मैदान में, जो बड़ी रैली इंडिया अलायंस की, उस रैली में भी कार्यकर्ता और आम जनों को कैसे हम लोग को ले जाना है, इस मामले में हम लोगों ने यहाँ पे सार्थक चर्चा की। गिरिडीह के गांधी चौक स्थित एनडीए के गिरिडीह लोकसभा के प्रधान कार्यालय में भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव में जारी संकल्प पत्र की विस्तृत जानकारी दी।
कहा कि भाजपा की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र जनता की राय लेकर तैयार किया गया है। कहा कि यही संकल्प मोदी की गारंटी है। जारी घोषणा पत्र गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। सरोज सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में देश का विकास मुख्य बिंदु है। अगले 5 वर्षों तक गरीबों को मुफ्त में अनाज, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, महिलाओं के लिए लखपति दीदी बनने का लक्ष्य के साथ साथ किसान, मजदूरों और मध्यम वर्ग के विकास के लिए जिक्र किया गया है। कहा जारी संकल्प पत्र निश्चित तौर पर एक नया भारत का संकल्प है और इसी संकल्प पत्र के अनुसार भाजपा सरकार 2024 का परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेगी। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सदानंद राम, कार्यालय प्रभारी ज्योति शर्मा, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज संघाई आदि मौजूद थे। सामने देखिएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और संकल्प पत्र के माध्यम से क्या बताना चाहिए? देखिए, मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कल संकल्प पत्र जारी किया है आने वाले समय के लिए और देश की जनता से राय लेकर के यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह संकल्प ही मोदी जी की गारंटी है। लोगों का संकल्प ही मोदी का गारंटी है उसे पूरा करने का। इस संकल्प में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, गुड गवर्नेंस और गरीब कल्याण, ये 3 महत्वपूर्ण विषय हैं और कि इस 3 विषय को लेकर के यह संकल्प पत्र पूरा है। जिसमें गरीब, युवा, किसान, महिला को ध्यान में रख करके ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है और ये संकल्प पत्र जो है आने वाले समय में भारत को आगे ले जाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना सभी क्षेत्रों में और भारत को मजबूत करना और गुड गवर्नेंस और दुनिया में भारत की पहचान बनी रहे, दुनिया में भारत देश दुनिया में नंबर 1 हो, इसके ध्यान में रख करके यह संकल्प पत्र तैयार किया गया है और यह मोदी जी की गारंटी है। इसे आगे जो है इसको आगे समय में पूरा करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों सरकार कहां से कहां अर्थव्यवस्था में 11वें से लेकर के 5वें स्थान पर आ गई देश को। गरीब कल्याण के कितने काम हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर के पुल पुलियों से लेकर के हाईवे, नेशनल हाईवे, रेलवे का जितना विकास हुआ, इसको आगे बढ़ाने का संकल्प सरकार ने लिया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 2025 के तहत सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह के द्वारा सदर अस्पताल परिसर स्थित जिला यक्ष्मा केंद्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर जिले भर में इलाजरत 20 टीबी मरीजों को अगले 6 माह के लिए गोद लिया गया एवं उन सभी के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्र ने सभी टीबी मरीजों को खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर उपाधीक्षक डॉक्टर APN देव, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर रेखा कुमारी, जिला RCH पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रतिमा कुमारी, वीरेंद्र प्रसाद यादव, रविकांत सिन्हा, गौतम कुमार, धर्मेंद्र कुमार, रामाकांत एवं पंकज कुमार, विजय कुमार, गिरज मंडल के अलावा सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आपको शरीर में जाए और टोटली डाइट अच्छा है और इससे बीमारी से लड़े। तो और हमारे भी सावित्री देवी सदानंद पासी, सीताराम मरांडी, मोहम्मद अफरोज, फूड बास्केट,
शगुन हारेगा, हम उससे जीतेंगे और हमारा देश टीबी मुक्त जरूर होगा। ठीक है, और समय सीमा के अंदर होगा, 2025 तक होगा। टीबी मुक्त अभियान जो हमारा चलाया जा रहा है, हम लोगों को अपने देश से 2025 तक टीबी को मुक्त कर देना है। तो उसी अभियान के तहत सभी लोगों की या जो भी उससे थोड़ा सा भी अगर उसमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी जांच की जा रही है और जांच में जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको बिल्कुल विभाग के द्वारा मुफ्त दवाइयाँ दी जा रही है ठीक होने तक। जो कोर्स है दवाई का फुल कोर्स फ्री दिया जा रहा है और इसके अलावा प्रति माह सभी के खाते में 500 रुपया भेजी जा रही है निश्चय पोषण योजना के अंतर्गत। और ये एक निश्चय पोषण मित्र अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा इसका आह्वान किया गया है जो चलाया जा रहा है। इसमें जो भी टीबी से मरीज हैं या जो भी इससे पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, उनके लिए एक फूड बास्केट जिसमें प्रोटीन रिच डाइट है वो इनको दिया जाना दे रहे हैं हम लोग। गिरिडीह प्रखंड के मंगरोडी पंचायत स्थित पाठक हीर गरहा टाण में श्री श्री 108 रामचरित मानस यज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 251 महिलाओं एवं युवतियां ने माथे पर कलश लेकर नगर भ्रमण करते हुए स्थानीय नदी घाट पर पहुंची और वहां पुजारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर कलश में जल भरवाया। तत्पश्चात सभी महिलाएं व युवतियां कलश को लेकर यज्ञ स्थल पहुंची और कलश स्थापित की। कलश यात्रा से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वही कलश यात्रा के दौरान भगवान श्री राम के नाम के जयकारे से पूरा इलाका गुंजयमान रहा।
श्री श्री 108 हनुमान प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ ग्राम पाठागिर मंगलोटी गिरिडीह शुभ कार्यक्रम। दिन सोमवार सप्तमी कलश यात्रा एवं पूजा पाठ प्रारंभ। दिन मंगलवार अष्टमी प्रातः पूजा पाठ वेदी पूजा एवं संध्या देव पूजन। बुधवार शुभ नवमी में भगवान हनुमान जी का प्राण प्रतिष्ठा एवं पूजा पाठ संध्या सुंदरकांड एवं महाआरती। दिन गुरुवार दशमी प्रातः पूजन एवं हवन अथवा संध्या भंडारा आयोजन 4 बजे से। जय श्री राम। आज ग्राम गराटा टोला पारबागी हमारे मंगरोडी पंचायत के अंतर्गत टोला पाठागिर में श्री श्री 108 रामचरितमानस यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग गराटा पारबागी पेयजल का व्यवस्था जोर शोर से किया। सभी कमेटी लोग ने उनको हार्दिक पाठागिर कमेटी वाले को, यह कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और हमारे जितने भी गराटन के नवयुवक समिति पारबागी के हैं वो भी आप सभी पेयजल शरबत के व्यवस्था में लगे हुए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षण में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।